बात करेंगे आईपीएल से खबर आई है, एक तो अच्छा इवेंट जा रहा है और कितना जैम पैक क्राउड है वहां पर। अच्छा, मुझे लगता है कि इसकी वजह यह है कि उनके स्टार्स उससे जुड़े हुए हैं ना। उसमें बॉलीवुड की जो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है, इन्वॉल्वमेंट है, कोलैबोरेशन है, उससे बहुत फर्क पड़ा है। क्योंकि रमीज राजा कह रहे हैं कि आईपीएल की जो इफ्तिताही तकरीब थी वो रोबोटिक डॉग जो लाए वो हमारे बाद लाए हैं। पीएसएल पहले जो है वो एक टेक्निक लेकर आ गया था फ्लाइंग स्टंट की, तो आधे तो हम वैसे ही जीते हुए हैं। अच्छा जी भाई, ये मुझे बात समझ नहीं आती यार। हम लोग चल किन चीजों पे रहे हैं, मतलब रमीज राजा और ये साहब, रमीज राजा साहब मतलब मैं चाहता हूं, मैं नंबर 1 नहीं आना चाहता क्योंकि चीमा साहब आईपीएल इतना आगे निकल चुकी है और सबको पता है कि कोई भी इस टाइम बंदा, कोई भी टीम, कोई भी लीग जो है आईपीएल क्रॉस नहीं कर सकती। और सब ये कहते हैं कि हम जो आईपीएल के बाद सेकंड नंबर पे आना चाहते हैं। आईपीएल उनका पैसा कमाना, एंटरटेनमेंट, कितना पैसा इकट्ठा, रेवेन्यू कितना इकट्ठा, उसको वो सही जगह पे स्पेंड करते हैं। आईपीएल पैसे के लिहाज से जो बड़ी लीग है, पैसा उसमें ज्यादा है, लेकिन आईपीएल पीएसएल को जो है कॉपी कर रहा है। ये जो है रमीज राजा के अपने अल्फाज हैं। दुनिया की कोई भी लीग आईपीएल से कंपेयर करने के लायक है ही नहीं। दुनिया में इस टाइम के ऊपर कोई ऐसी लीग है जिसको आप कह लो कि भाई हमने कंपैरिजन करना है आईपीएल के साथ। या ये बात चले मैंने कही होती तो चलती। तो रमीज राजा साहब, ये हम लोग इसी में खुश हो रहे हैं। देखिए, पहले मैं वो लाया था ना, मेरी साइकिल अच्छी थी रेड रंग की, अब आप ब्लैक की लाए। इसी बातों में क्यों भाई हम फंसे में करिए। बहुत लेम बात है कि हम पहले ले आए, वो प्रोडक्ट पहले लेके आ रहा है वो बात करें। जो उनकी लीग इस वक्त चल रही है, उनकी जो कौमी टीम परफॉर्म कर रही है, उस पर हम ज्यादा बेहतर की बात करें कि हम, आपको वाकई में लगता है कि हम रोबोटिक डॉग के जरिए जो है जीत सकते हैं। मतलब मैंने कभी नहीं कहा कि आईपीएल फाइनेंशियली हम आईपीएल से बड़े हैं, लेकिन आप अगले 100 साल भी बैन कर सकते हैं इंग्लैंड के प्लेयर्स को। आपके पास कोई प्लेयर ही नहीं आता, उनके भी वो जो है सी कैटेगरी के प्लेयर शुक्र करें आपके पास आ जाते हैं और आप कहते हैं उन्हें बैन करेंगे। यार ये क्या, तुम भी बेइज्जती करते रहते हैं, वो भी बेइज्जती करते रहते हैं। ये क्यों, ये पीएसएल वाले क्यों नहीं सोचते? रमीज राजा के अपने अल्फाज हैं। वो कहते हैं कि भाई जब पीएसएल शुरू हुआ तो पीएसएल में हमने जो रॉकेट मैन को इंट्रोड्यूस करवाया, तो सारी जो लाइमलाइट है वो आईपीएल से पीएसएल ने छीन ली। ये कहना है रमीज हसन राजा साहब का। हाय, और वो खुद आ जाते हैं, जिनको करोड़ों दे के बुलाना पड़ता है स्टेडियम में, वो तो खुद आ रहे हैं अपनी टीम्स के लिए और आके बड़ा मतलब एक्साइटेड होते हैं सब। टीम ओनर्स भी उनके तो स्टार्स ही है ना। उसका भी फैक्टर है। प्रीति जिंटा की टीम बड़ा अच्छा खेल रही है, मुझे पता चला। बिल्कुल ऐसे ही है। उन्होंने सामहाउ अपनी क्रिकेट को बेहतर किया है, जैसे भी किया है उसमें बहुत सी चीजें इन्वॉल्व होंगी। उनके सिस्टम है, जो सिस्टम बहुत जबरदस्त है। आईपीएल ने फिर हमें कॉपी करते हुए एक जो है वो डॉगी रोबोट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि पहले उन्होंने नहीं इंट्रोड्यूस करवाया। बेवकूफों को, गधों को झेलना पड़ रहा है जो यहाँ पर बैठकर आईपीएल और पीएसएल को कंपेयर करने के लगे रहते हैं। मैं पीएसएल को बुरा नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं आईपीएल को बहुत अच्छा कह रहा हूं, क्योंकि आईपीएल दुनिया में ऐसी लीग है जिसका कंपैरिजन कोई भी नहीं करता। हम अगर 100 लीग्स खेलते हैं तब जाके हम इंडिया का मुआवजा करने के काबिल होंगे। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान सुपर लीग 100 मैचेस की तरफ या 100 सेशंस की तरफ जाएगी? बॉलिंग क्वालिटी की वजह से पीएसएल को ये एक हैसियत थी कि यार ये दुनिया की दूसरी लीगों के अंदर शामिल होती है। माली एतबार से नहीं कह रहा हूँ, क्वालिटी के एतबार से, फास्ट बॉलिंग के वो इस साल मुझे कम दिखाई दिया है। अब देखें इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हम कैसे कसूरवार करार दे सकते हैं। बहुत सारी चीजों में देखा जाता है। जनरली अगर मैं बात करूं, मैं किसी आईपीएल को, किसी पीएसएल को, किसी बीपीएल को, किसी कैरेबियन प्रीमियर लीग को नहीं मिला रहा। मैं नहीं कह रहा कि कोई खिलाड़ी कर रहा है या टीमें कर रही हैं, लेकिन ये तो नहीं हमें पता, ये तो हमें पता है ना कि ये होता है, इसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत बड़ी है। साहब ये कहते हैं कि आईपीएल जो है पहले कुछ खिलाड़ियों को नहीं लेता, लेकिन जब जो है वो पीएसएल में वो खिलाड़ी पिक हो जाते हैं, उसके बाद आईपीएल को नजर आता है कि यार ये बड़े टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, तो आईपीएल वाले जो आप पीएसएल से उन खिलाड़ियों को पिक कर लेते हैं। और वो बस क्या आप ये यकीन करें, अपने पे अफसोस होता है, अपने मुल्क पे अफसोस होता है, और हमारे मुल्क के जो इस टाइम लीडर्स हैं, जो लीड कर रहे हैं, पीसीबी के जो इस टाइम मतलब ओहदेदार हैं जो उन्हें लीड कर रहे हैं, मैं समझ हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, नहीं हो सकता। पीएसएल और आईपीएल का कोई कंपैरिजन नहीं बनता है। और मैं माफी चाहता हूं सैम बिलिंग से और तमाम लोगों से जो कि यहाँ पर इस किस्म के लोगों को, बेवकूफों को, गधों को झेलना पड़ रहा है जो यहाँ पर बैठकर आईपीएल और पीएसएल को कंपेयर करने के लगे रहते हैं। मैं पीएसएल को बुरा नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं आईपीएल को बहुत अच्छा कह रहा हूं, क्योंकि आईपीएल दुनिया में ऐसी लीग है जिसका कंपैरिजन कोई भी नहीं करता। इवन पाकिस्तान सुपर लीग के कितने सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि यहाँ पर आईपीएल में खेलते हैं, मगर क्या आईपीएल के जर्नलिस्ट इतने बेवकूफ या गधेड़े हैं कि वो बैठकर इन लड़कों से पूछेंगे कि भाई आपको पीएसएल और आईपीएल में क्या डिफरेंस लगता है? नहीं पूछते, क्योंकि उनको पता है ये सवाल बनता ही नहीं है। जिस बंदे ने ये सवाल बनाया उससे बड़ा गधा और जाहिल कोई नहीं है कि जो बंदा पीएसएल और आईपीएल को आपस में कंपेयर करके अपनी मन की तमन्ना को शांत कर रहा है कि भाई मैं जो हूं अपना एक ऐसा सवाल लेकर आऊं जो कि दुनिया में शायद किसी ने पूछा हो। तो आईपीएल पैसे के लिहाज से
जो बड़ी लीग है पैसा उसमें ज्यादा है, लेकिन आईपीएल पीएसएल को जो है कॉपी कर रहा है। ये जो है रमीज राजा के अपने अल्फाज हैं। वो कहते हैं कि भाई जब पीएसएल शुरू हुआ तो पीएसएल में हमने जो रॉकेट मैन को इंट्रोड्यूस करवाया तो सारी जो लाइमलाइट है वो आईपीएल से पीएसएल ने छीन ली। ये कहना है रमीज हसन राजा साहब का कि हमने जो है वो रॉकेट मैन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया पीएसएल में, तो आईपीएल की सारी लाइमलाइट जो है वो पीएसएल ने छीन ली। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि आईपीएल ने फिर हमें कॉपी करते हुए एक जो है वो डॉगी रोबोट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि पहले उन्होंने नहीं इंट्रोड्यूस करवाया। जब जो हमने जो है वो सेल, उसके बाद जो है वो क्या नाम है वो द 100 लीग उनके दरमियान, लेकिन इस टाइम नंबर 1 पे आईपीएल है। बस क्या आप ये यकीन करें, अपने पे अफसोस होता है, अपने मुल्क पे अफसोस होता है, और हमारे मुल्क के जो इस टाइम लीडर्स हैं, जो लीड कर रहे हैं, पीसीबी के जो इस टाइम मतलब ओहदेदार हैं जो उन्हें लीड कर रहे हैं, मैं समझता हूँ उन्हें भी इन चीजों पे तवज्जो देने की जरूरत है। क्या फ्यूचर देख रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग का? क्योंकि सैम बिलिंग्स ने कहा है कि हम अगर 100 लीग्स खेलते हैं तब जाके हम इंडिया का मुआवजा करने के काबिल होंगे। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान सुपर लीग 100 मैचेस की तरफ या 100 सेशंस की तरफ जाएगी? देखिए मुश्किल लग रहा है। पीएसएल के जो हालात इस टाइम चल रहे हैं, को अगर अपना टाइम चेंज कर लेते हैं और बड़े प्लेयर्स को बुलाते हैं तभी आपको पीएसएल का फ्यूचर नजर आएगा। अदरवाइज अगर छोटे प्लेयर्स खेलते हैं तो फिर तो जाहिर बात है एक छोटी सी लीग बनी रहेगी, उसमें ना आपको जो डोमेस्टिक प्लेयर उनको सीखने का मौका नहीं मिलेगा। नॉर्मली आप देखें जो यहाँ पे परफॉर्मर होते हैं पीएसएल के, जब इंटरनेशनली जाकर खेलते हैं तो परफॉर्म नहीं कर पाते क्योंकि वो बड़े प्लेयर के साथ खेले नहीं होते। अगर आप मुआवजा करते हैं आईपीएल से तो उसमें बड़े प्लेयर्स खेल होते हैं, जब उनका डोमेस्टिक प्लेयर उनके खिलाफ परफॉर्म करता है, जब इंटरनेशनल उनके मुल्क में जाता है तो वो अच्छा परफॉर्म करता है। नमस्कार दोस्तों, रमीज राजा का कहना है कि आईपीएल वाले पीएसएल का कॉपी करते हैं। जो उन्होंने रोबोट्स बनाया है पीएसएल में, जो फ्लाइंग मैन था उनका, उसको देखकर आईपीएल वाले डॉगी रोबोट बनाए। ये हमारी सारी टेक्नोलॉजी को कॉपी कर रहे हैं, ये सब कहना है रमीज राजा का। लेकिन पाकिस्तान की मीडिया फिर रमीज राजा को अच्छा खासा लताड़ी है कि तुम किस दुनिया में रहते हो और वो लोग किस दुनिया में रहते हैं, ये भी देख लो। वो जमीन आसमान का अंतर है उनके आईपीएल में और हमारे पीएसएल में। हमारे यहाँ ना क्राउड आता है, ना इतना पैसा है, और उनके पास पैसा भी है, क्राउड भी है, और टेक्नोलॉजी तो एक से एक है हमसे ज़्यादा। तो फिर सभी लोगों ने रमीज राजा का जम के मजाक उड़ाया है, जिससे रमीज राजा बिल्कुल शर्मसार हो चुका है और ट्रोल होता जा रहा है। दोस्तों, ऐसी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे।